बेचारी नूर अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है। इसने हालात का मुकाबला करते करते अब इतनी ज़्यादा से डिप्रेशन में जा चुकी है कि एक मसला इसका ठीक होता है तो दूसरा कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। अब इरम इसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानियां खड़ी करती जा रही है कि इसको समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, और किस तरह से जो वो इरम को समझाने की कोशिश करे। आने वाले साथ में क्या होगा, क्या नूर और उसामा के बीच में दूरियां मज़ीद बढ़ सकती हैं। जो उसामा होता है ऐसे नूर के साथ गाड़ी में होता है, बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो अलीशा होती है आ सकती है इनके सामने। तो अलीशा जब इनको देखेगी तो जानबूझकर नीचे गिर जाएगी। तो उसामा जो होगा, उसामा की जो तवज्जो होगी ये जा सकती है अलीशा की तरफ। तो ये सब कुछ जो है वो नूर को अच्छा नहीं लगता। जब नूर को अच्छा नहीं लगता तो ये जब घर में जाती है अपनी माँ के पास तो अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को सब कुछ बताना शुरू कर देती है। माँ कहती है कि माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ कभी थी नहीं। तो जब से बात माँ सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें बेटा, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बात तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में फुआद कभी नहीं था। खुशियाँ तो आपकी ज़िंदगी में आई हुई हैं अगर तुम उनको समझने की कोशिश करो तो। अगर गौर से देखो तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ तुम्हारे सामने खड़ी हैं। तो ये बातें नूर सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी और कहेगी कि माँ जी, मैं इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती। माँ समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें, आपको इन बातों के ऊपर बिलीव करना होगा, आगे आपकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ उसे आपको समझा सकती हूँ, आपको कह सकती हूँ, बाकी अमल करना आपका अपना काम है। जो इरम की माँ होती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ये नूर की माँ के पास आती है, आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इरम को कभी भी जो वो उन दोनों की ज़िंदगी में आने की कोशिश नहीं करने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप इस बात की टेंशन लेना छोड़। इरम की माँ को तो इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, ये तो जानती है कि भाई कोशिश कर रही है इरम के भाई किसी भी तरीके से उसामा और नूर के बीच में इख्तिलाफ़ात पैदा हो और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। तो इसी वजह से ये बात करती और कहती कि आप लोग जो परेशान ना हो, नूर और उसामा के बीच में इरम की वजह से किसी किस्म की कोई भी गलत फहमियाँ पैदा नहीं होगी। ये जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। अब अलीशा की हरकतें देखें, क्योंकि अलीशा को इस बात का तो अंदाज़ा हो चुका है कि भाई इरम ही है जिससे मैं यूज़ कर सकती हूँ या इससे अपना मतलब निकलवा सकती हूँ। इसके साथ अब बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि आप ऐसा करें कि आपकी जो शादी हुई है इसकी, जिसके साथ शादी हुई इरम की, तो इरम को कहती है कि आप उसके सामने ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसे रहें कि वो जब खुद आपसे परेशान होना शुरू हो जाए और मजबूर जो होकर आपको जब वो छोड़ दे। जब से बातें इरम सुनेगी तो इसे अलीशा की जो बातें मानना शुरू कर देगी और जैसे अलीशा कह रही है वैसा का वैसा करना शुरू कर देगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खुद बहुत अपना जो घर है इसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि इरम अपने हस्बैंड के साथ तमीज़ के साथ बात नहीं करेगी, अपना जो रवैया होगा इसे ठीक नहीं रखेगी। जब अपना रवैया ठीक नहीं रखेगी तो मामलात जो होंगे इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और वो मजबूर होकर फिर इरम के सामने बात कर सकता है और इरम के पास फिर बहाना आ जाएगा कि आप मुझे छोड़ दे, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जो ज़ारा का हस्बैंड होता है ना, ये तो ज़ारा के साथ ठीक तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। माँ तो कोशिश कर रही थी अलीशा की कि भाई हम किसी भी तरीके से तैर को समझाएंगे और इसके दिल में नफ़रत पैदा करवा देंगे ज़ारा के लिए, लेकिन वो फिर भी ज़ारा को घर में लेकर आ जाता है, प्यार से रहता है, तो माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और ये फिर बात करती है अपनी दोस्त के साथ या कज़न के साथ कि भाई अलीशा की जो हार है ये ज़ारा के मामले से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अलीशा चाहती है कि भाई मेरी खुशियाँ बर्बाद हुई हैं तो इसी तरीके से जब वो ज़ारा की खुशियाँ भी बर्बाद हों, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। फुआद का वाले राशिद साहब रात को भी डर जाता है, इसके ज़हन में जो वो हर वक्त फुआद रहता है और इसकी जो हालत होती है इससे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है। और माँ भी जो फुआद की है वो भी बड़ी परेशान होती है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, इसको कैसे संभाला जाए, इसको इस मुश्किल से कैसे जो निकाला जाए।